हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं प्री मेडिकेशन। प्री मेडिकेशन का मतलब हुआ, देखिए आप जब कोई सर्जरी होता है, ठीक, एनी टाइप कोई भी सर्जरी हो, ठीक है, उससे पहले हम लोग मेडिकेशन क्या देते हैं पेशेंट को रिलीफ के लिए, या पेशेंट को हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए, या पेशेंट मतलब पूरा स्टेबल रहे अपने सर्जरी कराने के लिए, पूरा मतलब उसका स्ट्रेस कम रहे, ठीक है, उसको स्ट्रेस कम करने के लिए पूरा, ठीक। और जब हम लोग इंसिजन देते हैं उससे जो इन्फेक्शन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या देते हैं, तो इस वीडियो में हम आप लोग को पूरा डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आइए, सबसे पहले गोल्स होता है, प्री मेडिकेशन जो होता है ना, उसका एक गोल्स होता है। देखिए, गोल होता है, गोल्स में सबसे पहले एक नंबर में आपको उसका जो एंजाइटी होगा, जो ऑपरेशन होने वाला होगा, उस ऑपरेशन को लेकर जो एंजाइटी होगा उसको दूर करेंगे, ठीक। टू रिलीव एंजाइटी, ठीक, उसका एंजाइटी जो होगा उसको रिलीव करेंगे, एंजाइटी को रिलीव करेंगे। और क्या करेंगे, उसको हेमोडाइनेमिक जो स्टेबिलिटी होता है उसको हम प्रोड्यूस करेंगे। टू प्रोड्यूस हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी, ठीक, उसका हेमोडायनेमिक स्टेबिलिटी है उसको प्रोड्यूस करेंगे, इंड्यूस करेंगे, ठीक। उसके बाद जो होता है 3 नंबर में हो गया टू इंड्यूस सेडेशन, उसको ऑपरेशन से पहले अच्छा से सुलाएंगे कि पूरा उसका स्ट्रेस दूर हो, ठीक है। टू इंड्यूस सेडेशन यानी गुड स्लीप, देंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग टू प्रोवाइड एनाल्जेसिया एंड एमनेसिया, उसको प्रोवाइड करेंगे। टू प्रोवाइड एनाल्जेसिया एंड एमनेसिया, एमनेसिया मतलब जो ये होता है ना, जो भूलने वाला जो होता है बीमारी, उसको एमनेसिया बोलते हैं, ठीक। और जो एनाल्जेसिया, ठीक है, उसको रिलीफ दिलाएंगे। 5 नंबर हो गया आपका टू डिक्रीज द चांसेस ऑफ एस्पायरेशन, टू डिक्रीज द चांसेस ऑफ एस्पायरेशन, एस्पायरेशन के चांसेस को डिक्रीज करेंगे, ठीक। और हम लोग क्या करेंगे, टू कंट्रोल ओरल एंड रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, टू कंट्रोल ओरल एंड रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिक्रीशन एंड ओरल सिक्रीशन को हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव, टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव नाउजिया एंड वोमिटिंग, नाउजिया एंड वोमिटिंग को प्रिवेंट करेंगे ऑपरेशन के बाद, ठीक। और हम लोग करेंगे टू कंट्रोल इन्फेक्शन को कंट्रोल करेंगे लोग। जब हम लोग कोई सर्जरी करेंगे उसके बाद, सर्जरी के बाद जो भी आपको इंसिजन देते हैं लोग, इंसिजन देने के बाद जो इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ताकि आपका जो वुंड हो अच्छे से हील करे, अच्छे से भर जाए, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट को एंजाइटी रिलीव कैसे करेंगे। जो पेशेंट का 1 नंबर जो है, पेशेंट का एंजाइटी हम लोग रिलीव करेंगे। 1 नंबर का एंजाइटी रिलीव करेंगे हम लोग सबसे पहले उसका पेशेंट का होता है, जो पेशेंट होता है उसका डाउट,
डाउट्स दूर करेंगे। किससे रिलेटेड? जो भी सर्जरी हो रहा है उससे रिलेटेड। आपको कुछ नहीं होगा। एनेस्थेसिया के बारे में बताया जाएगा, उसको कौन सा एनेस्थेसिया पड़ेगा, और उसका फियर्स को दूर करेंगे, उसका डर को दूर करेंगे, और जो भी मीथ होगा उससे रिलेटेड उसको दूर करेंगे। ठीक। एक्सप्लेनिंग द एनेस्थेसिया टेक्नीशियन। ठीक। एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे एनेस्थेसिया के बारे में। एनेस्थेसिया के बारे में हम लोग क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे, कौन सा एनेस्थेसिया दिया जाएगा और इससे क्या होगा और क्या दिक्कत होगा, और इस सब के बारे में हम लोग अच्छे से बताएंगे। ठीक। इसमें हम लोग एंजाइटी को रिलीव करने के लिए ड्रग देते हैं, मीडाजोलम एंड बेंजोडाइजेपिन। ठीक। ये दो इंजेक्शन देते हैं। और हम लोग क्या करेंगे? हेमोडायनेमिक स्टेबिलिटी को प्रोड्यूस करेंगे और सेडेशन को इंड्यूस करेंगे। अच्छे से पेशेंट को बोलेंगे सोने ड्रग्स के द्वारा, और टू प्रोवाइड एनाल्जेसिया एंड एमनेसिया, और टू डिक्रीज द चांसेस ऑफ एस्पायरेशन। जो 5 नंबर है, 5 नंबर जो है ना, सबसे पहले पेशेंट को चांसेस ऑफ एस्पायरेशन को हम लोग कैसे डिक्रीज करेंगे? जो सर्जरी होता है, सर्जरी से पहले उसको हम लोग फास्टिंग रखेंगे, कीपिंग द पेशेंट फास्टिंग। पेशेंट को फास्टिंग रखेंगे सर्जरी से पहले। उसके बाद कौन कौन सा खाना ऑपरेशन से पहले कितना देर पहले रोक देंगे हम? जो सॉलिड फूड होता है, उसको हम ऑपरेशन से 8 आवर पहले रोक देंगे, सॉलिड फूड को। और मिल्क को हम लोग 6 आवर पहले रोक देंगे ऑपरेशन से। और जूस जो होता है, जूस को भी हम लोग 6 आवर पहले रोक देंगे। और ब्रेस्ट मिल्क जो होता है, ब्रेस्ट मिल्क को हम लोग 4 आवर पहले रोक देंगे सर्जरी से पहले। और जो क्लियर लिक्विड होता है, जैसे वाटर वगैरह, क्लियर लिक्विड को हम लोग 2 आवर पहले रोकेंगे सर्जरी से पहले। यानी 2 आवर पहले सर्जरी से 2 आवर पहले हम लोग नो सॉलिड नो लिक्विड, कुछ नहीं देंगे हम लोग ऑपरेशन से 2 आवर पहले। ठीक। तो आइए हम लोग और जानते हैं हम लोग टू कंट्रोल रेस्पिरेटरी ओरल सिक्रीशन को कंट्रोल करेंगे। इसको कैसे सिक्रीशन को कंट्रोल करेंगे? उसको हम लोग देते हैं, एक मिनट, सिक्रीशन को हम लोग कंट्रोल करने के लिए हम लोग देते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देते हैं। जैसे हम लोग क्या देते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में? एट्रोपिन होगा, एट्रोपिन, ग्लाइको पायरोलेट और स्कोपोलामाइन। ये सब हम लोग कंट्रोल, सिक्रीशन को कंट्रोल करने के लिए देते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक। उसके बाद हम लोग इससे क्या होगा, कॉजेज, इससे कॉजेज जो होता है, ये सब इंजेक्शन देने से, एट्रोपिन, ग्लाइकोपायरोलेट और स्कोपोलामाइन देने से क्या पेशेंट को दिक्कत होगा? ड्राई माउथ होगा। माउथ क्या होगा? सूखने लगेगा। इसलिए हम लोग ऑपरेशन के बाद पेशेंट को बोलते हैं, कोई भी हैंकी हो उसे भिगाकर और पेशेंट को, मुंह को क्या किया जाता है? थोड़ा थोड़ा गीला किया जाता है। और नौजिया वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए हम लोग टू कंट्रोल नौजिया
एंड वोमिटिंग। नौजिया एंड वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए हम लोग देते हैं हायोसिन एंड ओंडेनसेट्रॉन और ग्रेनिसेट्रॉन। ओंडेनसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन बच्चों को देते हैं, ग्रेनिसेट्रॉन। और इन्फेक्शन को हम लोग और क्या देते हैं, एक और देते हैं मेटोक्लोप्रामाइड। ये हम लोग क्या करेंगे, नौजिया एंड वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए देते हैं हायोसिन, ओंडेस्ट्रॉन, ग्रेनिस्ट्रॉन, मेटोक्लोप्रामाइड। और टू कंट्रोल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीबायोटिक। जैसे हुआ सेफ्ट्रियाजोन 1 ग्राम में आता है, और सेफ्ट्रियाजोन विथ सल्बेक्टम 1.5 ग्राम में आता है, 1.5 ग्राम। और हम लोग देते हैं जेंटामाइसिन, एमिकासिन, एमोक्सिसिलिन। बहुत तरह का एंटीबायोटिक देते हैं हम लोग, एंड क्लोक्सासिलिन। बहुत तरह का एंटीबायोटिक हम लोग इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए देते हैं। तो ये रहा आपका प्री मेडिकेशन, यानी सर्जरी से पहले हम लोग क्या क्या देते हैं मेडिकेशन में। तो इस वीडियो में हम पूरा बता दिए हैं। तो हम लोग प्री मेडिकेशन के बारे में हर चीज़, हर स्टेप बाय स्टेप जान चुके हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ लेकर आएंगे। थैंक यू।